हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सेंटर। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ है जो दिमाग को परेशान करती है, वो है एग्ज़ाम फोबिया, एग्जामिनेशंस का डर। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ फ्यू टिप्स how to get over this fear of examination, how to remove this exam phobia. Your exams are approaching fast. You may be feeling at a loss to decide where to begin. The fear of examination might be creeping into your mind. एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक हैं और कई बार हम इस असमंजस में होते हैं कि अब शुरू कहाँ से करें। एग्ज़ाम का जो डर है वो दिमाग में कीड़े की तरह घुसने लगता है और हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वन ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ दिस पैनिक, दिस एग्ज़ाम फोबिया इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। व्हाट इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन? आखिर प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स नॉट डूइंग थिंग्स प्रॉम्प्टली एंड पुटिंग देम ऑफ फॉर सम लेटर टाइम। टाल मटोल की आदतें होती हैं कई लोगों की कि कर लेंगे, चलो बाद में हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ये जो हैबिट है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करने की आदत। अ प्रोक्रेस्टिनेटर टेंड्स टू पुट ऑफ डूइंग थिंग्स एंड लीव्स देम टू बी डन एट द वेरी लास्ट मोमेंट। प्रोक्रेस्टिनेटर की आदत क्या होती है? चीज़ों को टालता रहता, हो जाएगा, अभी बहुत टाइम पड़ा है, और आखिरी वक्त में वो करने की कोशिश करता है। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मनी कैन बी शेयर्ड, सेव्ड और अर्नड। आप पैसा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, आप पैसा बचा भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू विथ टाइम। टाइम कैन नीदर बी शेयर्ड, सेव्ड नॉर अर्नड। टाइम वंस गॉन इज़ गॉन फॉर एवर। जो टाइम गया सो गया हमेशा के लिए। समय को आप किसी के साथ में बांट नहीं सकते, उसको बचा कर नहीं रख सकते किसी फ्यूचर टाइम के लिए, और उसको कमा भी नहीं सकते। जो आपको टाइम मिल गया सो मिल गया, उससे ज़्यादा या कम आपके पास नहीं होने वाला है। इसलिए आपको जो करना है अभी करना है, प्रेजेंट में करना है। सिंहवत् सर्ववेगेन पतन्त्यर्थे किलार्थिना। Those who intend to get work done cast themselves on the task like a lion with all possible speed. वो लोग जो काम करने का पक्का इरादा रखते हैं वो शेर की तरह पूरी गति के साथ अपने आप को काम में झोंक देते हैं। अब आपके पास जो काम अभी है वो क्या? आपको एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करना है, अभी करना है। बाद में समय गुजर गया तो यू विल ओनली हैव टू रिपेंट, नथिंग एल्स। इसलिए जस्ट गेट टू वर्क। What makes difference between success and failure is our decision. हमारा डिसीजन तय करता है हमारी सक्सेस और फेलियर को। हम सफल होंगे या असफल, ये बहुत बड़ी हद तक निर्भर करता है कि हम क्या डिसीजन लेते हैं और कब लेते हैं। डिसीजन क्या लेना है? इफ़ नॉट नाउ व्हेन? अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? हाउ टू गेट रिड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड शेड योर एग्ज़ाम फियर। ये जो टालमटोल की आदत है इसको आखिर हम कैसे दूर करें? एग्ज़ाम फियर से कैसे निजात पाएँ, कैसे छुटकारा पाएँ, कैसे अपना एग्ज़ाम का जो डर होता है उसको दूर करें? Here are a few tips to do so. Here are a few tips to get rid of the exam fear, exam phobia. Number 1, make a list of things you are supposed to do. आपको क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उसकी एक लिस्ट बनाएं। सारे कामों की एक लिस्ट बनाएं, अपने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज लिस्ट बनाएं एक पहले तो। ऑल्सो असाइन डेडलाइंस टू अकम्प्लिश डिफरेंट टास्क। अब एक बार लिस्ट तो बन गई, लेकिन आखिर वो लिस्ट में जो भी काम आपने लिखे वो पूरे भी तो करने हैं, और किसको करने हैं? पूरे आपको करने हैं। यू हैव टू डू इट। सो उसके लिए एक डेडलाइन आप डिटरमाइन करें, फिक्स करें कि कौन सा काम कितने टाइम में मुझे पूरा करना है। देन जस्ट गेट टू वर्क। देन ब्रेक बिगर यूनिट्स इनटू स्मॉलर बिट्स। कोई चैप्टर बहुत बड़ा हो सकता है तो सारा बड़ा चैप्टर एक साथ में करने में बहुत ज़ोर पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं? बड़े चैप्टर को छोटी छोटी यूनिट्स में आप डिवाइड करें उसकी, और उन यूनिट्स की फिर अलग अलग तैयारी करें। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन टास्क एट अ टाइम। दैट मीन्स डू वन थिंग एट अ टाइम। ऐसा नहीं कि अब ये कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, तो बाद में पता चलेगा कि कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैज़ बीन डन।
तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले एक टारगेट सेट कर लें कि मुझे ये काम करना है और उसी पर लग जाएं, बस उसी पर जुट जाएं, एक बार में एक काम। प्लान अ गुड रिवीजन ऑफ योर सिलेबस एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान, ये आपने सुना होगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस के साथ है रिवीजन। तो रिवीजन के लिए एक अच्छा सा प्लान हो आपके पास, एक स्ट्रॉन्ग प्लान हो कि आपको कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट में आपको डिवोट करना है, वो सारा एक रिवीजन का आप एक टाइम टेबल बनाएं, एक प्लान बनाएं और फिर शुरू करें अपना रिवीजन। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस लाइक एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। अब ये बहुत बड़ी बीमारी है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। ज़्यादातर स्टूडेंट को आजकल हम देखते हैं कि वो इसमें लगे हुए हैं, सारे दिन चैटिंग में लगे हुए हैं या और कुछ करने में लगे हुए हैं। तो अभी एग्ज़ाम के दिनों, देखो एग्ज़ाम एक तरह की तपस्या है, अभी आपको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। या तो आप मिनिमाइज़ करें सोशल मीडिया के यूज़ को, या उसको बिल्कुल बंद कर दें, तो शायद सबसे अच्छा तो वही होगा। डिस्ट्रैक्शन से बचें, पूरा ध्यान अपनी स्टडी में लगाएं। हैव रेगुलर ब्रेक्स टू कीप योर सेल्फ फ्रेश। देखो एक बार में आप अगर घंटों तक बैठेंगे तो शायद वो जो टास्क है वो एकम्प्लिश ढंग से नहीं हो पाएगा, उतने अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे। आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, कभी उठकर एक गिलास पानी पी सकते हैं, कुछ फ्रूट खा सकते हैं, थोड़ा इधर उधर टहल सकते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर दोबारा से काम पर बैठें। तो ये रेगुलर ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने प्लान तो बना लिया, लेकिन अब प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो तो आपको ही करना है ना। सो वंस यू हैव मेड अ प्लान, स्टिक टू इट बिकॉज यू हैव मेड इट। आपने बनाया है ना प्लान, तो आप ही तो उसको पूरा करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को बहुत ही भयंकर चीज़ मानते हैं, एग्ज़ाम के डर से उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। लेकिन याद रखें कि आप जिस भी क्लास में हैं उससे पहले आप बहुत सारी क्लासेस को पास कर चुके हैं। और पास कैसे किया आपने? एग्ज़ाम देकर। तो ये एक और एग्ज़ाम होने वाला है आपका 10th या 12th का, या जो भी आपका एग्ज़ाम है, वो बस इसी कड़ी में एक और एग्ज़ाम है। तो उससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बहुत भयंकर चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट समथिंग हॉरिबल। Examinations are a good way to see how well you have prepared for upcoming challenges. भाई जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं आपके। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आप करियर की ओर आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने होंगे। तो उन चैलेंजेस के लिए अपने आप को तैयार करने का एग्ज़ाम सबसे अच्छा तरीका है। जो आपके स्कूल या कॉलेजेस के एग्ज़ाम होते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे आप चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो टेक इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी। अब सारी बातें हो गई, लेट अस फोकस ऑन द एग्जामिनेशन। हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ वेल फॉर द एग्जामिनेशंस। कैसे आप वो मार्क्स ला सकते हैं जो आप चाहते हैं लाना, कैसे तैयारी करनी चाहिए उन मार्क्स के लिए। तो मेरा पहला सजेशन होगा, स्टडी एंड ट्राई टू सॉल्व एज मैनी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एज यू कैन। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आप कर भी रहे होंगे आजकल सॉल्व, स्कूल में भी किए होंगे आपने, घर पर भी आप करते होंगे। बाजार में बुक्स आती है सैम्पल पेपर्स की, बोथ सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आर देयर। कीप सॉल्विंग देम, कीप स्टडीइंग देम। ये आपकी बड़ी हेल्प करने वाले हैं। टेक माई वर्ड्स, आपको बहुत मदद मिलने वाली है अगर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को ट्राई करते हैं तो। आखिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्या करते हैं, ये कैसे मदद करते हैं हमारी? तो द फर्स्ट थिंग, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। आप जैसे जैसे एक एक करके सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। You feel yourself more and more confident. Number 2, sample question papers give you a good idea of question paper pattern and marking scheme. आप जब बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक पूरा आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा होगा और कौन से क्वेश्चंस, कौन से पार्ट्स कितने मार्क्स के होते हैं। इसका एक अच्छा आइडिया आपको हो जाता है। इसके अलावा दे हेल्प यू आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट्स एंड वर्क ऑन देम। आप जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी कमज़ोरी कहाँ है, आपकी वीकनेस कहाँ है, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और फिर आप उस पर मेहनत करते हैं। इस तरह से आप अपनी कमज़ोरियों को भी दूर करते हैं। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर उस मामले में भी आपकी बड़ी मदद करता है। इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने सुना है बहुत सारे स्टूडेंट्स से एग्ज़ाम के बाद कि सर एक क्वेश्चन छूट गया, 2 क्वेश्चन छूट गए, 5 मार्क्स का छूट गया, 3 मार्क्स का छूट गया। छूट क्यों गया? कि टाइम नहीं मिला। टाइम तो सबको बराबर मिलता है, तो फिर डिफरेंस कहाँ से होता है? हैंड राइटिंग की स्पीड से। जब आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं घर पर भी और स्कूल में भी, तो
इट इम्प्रूव्स योर राइटिंग स्पीड, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ती है उससे। एक तो राइटिंग अच्छी होती है, उससे सुधरती है, जो भी आपकी जैसी भी राइटिंग है उसमें सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, स्पीड भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो आंसर्स की एक्यूरेसी है वो भी इम्प्रूव होती है, आपके आंसर्स मोर एंड मोर एक्यूरेट होते जाते हैं। हैव रेगुलर डिस्कशंस विद योर फ्रेंड्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स। You may have questions that your friends may be having the answers to and vice versa. आप अपने फ्रेंड्स का, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन फ्रेंड्स का एक सर्कल बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं और आपस में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कोई क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर नहीं है, लेकिन आपके फ्रेंड्स के पास आंसर है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और आपके फ्रेंड्स के पास क्वेश्चंस हैं लेकिन उनके पास आंसर नहीं है, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो म्यूचुअल हेल्प कर सकते हैं आप इस तरह के डिस्कशन से। तो एक तरह का ये स्टडी सर्कल आप बनाएं, जस्ट फॉर्म अ स्टडी सर्कल एंड देन हैव हेल्दी डिस्कशंस ऑन डिफरेंट पॉइंट्स एंड डिफरेंट क्वेश्चंस। अब इस बारे में मैं पहले भी देखो बात कर चुका हूँ। टेक रेगुलर ब्रेक्स। क्या करते हैं ब्रेक से, आपको क्या क्या फ़ायदा होता है? ब्रीफ मेंटल ब्रेक्स विल वर्क एज अ फ्यूल टू बूस्ट अप योर एनर्जी। आप जब बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कभी एक गिलास पानी के लिए उठ जाते हैं, तो 2-4 कदम टहल लेते हैं और फिर दोबारा काम पर बैठते हैं 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, तो आपके अंदर जो एक एनर्जी है वो उसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। आप अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश्ड महसूस करेंगे, आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम पर लगते हैं। अ शॉर्ट ब्रेक अलाउज यू अ ब्रीफ रेस्पाइट, अ ब्रीफ रिलैक्सेशन which in turn will provide you with a renewed vigor to focus on your study. आप एक नए उत्साह के साथ बैठते हैं ब्रेक के बाद अपने काम पर। Short breaks during study will recharge your mind and body. The most important thing, always remember students, your teachers are always next to you whenever you need their help and guidance. Whenever you face a difficulty at some point while you are solving question papers, while you are practicing at home, just seek guidance from your teachers. They are always ready to help you. They are your best friend when it comes to helping you during examination days. Always contact your subject teacher if you have doubts in a subject. अब ये बातें जो अभी तक हम कर रहे थे वो एग्ज़ाम से पहले की, कैसे तैयारी करनी है। अब अल्टीमेटली एग्ज़ाम आ गया, आप पहुंच गए एग्ज़ाम सेंटर पर, वहाँ आपको कैसे बिहेव करना है, वहाँ पर आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपको एग्ज़ाम का पेपर मिल गया, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ गया, तो रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम। यू विल हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ऐसा नहीं कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आया और आपने लिखना शुरू कर दिया ये सोचकर कि कहीं फिर मैं बाद में आंसर भूल ना जाऊँ। अभी एग्ज़ाम सेंटर तक आते आते नहीं भूले, तब आप कैसे भूल जाएंगे वहाँ पर? पहले आप पढ़ लें इंस्ट्रक्शंस को। आप कई बार ऐसा होता है, लिखा हुआ होता है कि अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस गिवन और आउट ऑफ द 8 क्वेश्चंस गिवन, और आप पढ़ते नहीं और आप ऑल द 8 या 6 जितने भी दे रखे हैं सब अटेम्प्ट कर लेते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपके जो रॉन्ग आंसर्स हैं उनको वो चेक कर लेते हैं, जो आपके राइट हैं वो छूट जाते हैं एंड यू लूज़ मार्क्स। ये ना करें। आप देखें कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली करना क्या है, तो ठीक से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग टू राइट योर आंसर्स। पहले आप क्वेश्चंस को समझ लें, आंसर तो तभी लिखोगे ना जब क्वेश्चन समझ में आएगा। तो पहले पढ़ें, समझें एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। द क्वेश्चंस दैट सीम टू यू ईजियर देन अदर्स शुड बी अटेम्प्टेड फर्स्ट। ये तो बड़ा गोल्डन रूल है, बड़ा एज ओल्ड रूल है। तो इसमें आपको करना क्या होता है, पहले आपने जब क्वेश्चन पेपर आप एक बार देख लिया तो आप टिक कर लें कि कौन से क्वेश्चंस आपको सबसे अच्छे आते हैं। आप पहले उन्हीं को करें, जो जिनके बारे में आप श्योर नहीं है थोड़ा सा उनको रोकें एक बार, पहले वो अच्छे से कर लें जो आपको ठीक से आते हैं। डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन द क्वेश्चंस यू आर नॉट श्योर ऑफ। भाई जिस क्वेश्चन के आंसर के बारे में आपको श्योरिटी नहीं है और उस पर आप सोचकर वहाँ बैठे हुए हैं, तो इट मीन्स यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम। डोंट डू दैट। ट्राई देम लेटर व्हेन यू आर थ्रू विद ऑल अदर क्वेश्चन। जब जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आपने कर लिए एक बार, तो जो बाकी बचा हुआ टाइम है उस टाइम पर आप वो वाले क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए थे, जिनके बारे में आप श्योर नहीं है, उनको करने की कोशिश करें, लेकिन करें जरूर उनको भी। ऑल द सब सेक्शंस ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन
should be attempted in one go. कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के कई सारे सब सेक्शंस होते हैं, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लें कि इंग्लिश का पेपर है, उसमें अनसीन पैसेज है. अब अनसीन पैसेज तो एक क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन द पैसेज गिवन. तो आपको करना क्या है कि वो सारे क्वेश्चन आप नंबरिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं. आपने पहला सब सेक्शन किया, उसके बाद आप छठा करना चाहते हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं है. कोई जरूरी नहीं है कि 1 2 3 करने हो, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन करने एक ही जगह पर है. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ सब सेक्शन छोड़ दिए, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप कहीं और याद आ गया आपको, या आपको लगता है यहाँ कर दूँ, वो चेक नहीं होंगे. नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड if you leave a sub question and attempt it later at some other place. Don't do that. All the subsections of a question should be attempted at one place. Questions which have greater weightage should be given more time than ones with less marks. जो क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के होते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगाएं, कम मार्क्स के क्वेश्चन पर कम टाइम लगाएं. इसमें तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. डोंट लीव इवन अ सिंगल क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड. मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले कहा था ये. There is no negative marking in the school examinations, so you have nothing to lose even if you answer some of the questions incorrect. भाई आपका कोई क्वेश्चन अगर गलत हो भी गया, कोई आंसर आपने रॉन्ग आंसर आपने लिख दिया, तो भी आप कुछ खोने वाले नहीं हैं. जो आपके आंसर सही हैं उसके मार्क्स तो फिर भी मिलेंगे आपको. यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. इसलिए जितने भी क्वेश्चंस आप जिनके बारे में आप श्योर नहीं हैं, करें उनको भी. आप लिखें तो सही. अगर आपको नहीं मालूम कि वो सही है या नहीं, तो आपको ये कैसे मालूम कि वो गलत है? तो आप उनको करो तो सही एक बार. इवन इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट अ क्वेश्चन, राइट समथिंग फ्रॉम द टॉपिक, चैप्टर और यूनिट, वट एवर इट इज. भाई किसी क्वेश्चन के बारे में श्योरिटी नहीं है आपको नहीं मालूम कि जो आंसर आपके दिमाग में घूम रहा है वो सही है या नहीं, लिख दो. उस टॉपिक से, उस चैप्टर से, उस यूनिट से कुछ ना कुछ लिखो. टेक योर चांसेस. पहले ही कह चुका हूं कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, होगा अगला तो हो जाने दो ना आप. द नंबर ऑफ आंसर्स इन योर आंसर शीट शुड मैच द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर. जितने क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में हैं उतने आंसर्स आपके आंसर शीट में होने चाहिए. मेक इट श्योर. एंड यस, डू नॉट रिलाई ऑन दिस. ये जो यूज ऑफ अनफेयर मीन्स है, ये आपका साल नहीं, आपका फ्यूचर भी खराब कर देगा. ये कभी ना करें. बजाय ये करने के एग्ज़ाम की तैयारी करें. ये बिल्कुल नहीं. इससे आपकी बदनामी, आपके स्कूल की बदनामी, परिवार की बदनामी भी होनी है और आपका फ्यूचर भी खराब होने वाला है. तो प्लीज़ डोंट अटेम्प्ट दिस. एंड डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर स्टेशनरी एंड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू योर एग्जामिनेशन सेंटर. आपका परमिशन कार्ड है, एडमिट कार्ड जो होता है, वो लेकर जाएं. अपना पेन, पेंसिल, इरेज़र, जो भी आपको ज़रूरत होती है किसी पर्टिकुलर पेपर में, वो घर पे श्योर करें कि वो आपके पास है कि नहीं. उन सबको लेकर जाएं. एंड डू नॉट पैनिक. डरें नहीं. कोई युद्ध पर नहीं जा रहे हैं आप, कोई लड़ाई पर नहीं जा रहे हैं. यू आर नॉट गोइंग टू फाइट अ बैटल. यू आर गोइंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर टू राइट योर एग्जामिनेशन. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू हैव डन इन द पास्ट ऑल्सो. कोई नया काम नहीं करने वाले हैं आप. पहले भी आप एग्जाम दे चुके हैं, ये एक और एग्जाम है. डू योर बेस्ट and all will be well. So at the end, all the best for your examinations. I am sure that when the result is announced, you will come out with flying colors. Thank you.